गिरिराज धरण की जय जय। जय 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 गिरिराज धरण की जय जय। गिरिराज धरण की अटल शरण की गिरिराज धरण की अटल शरण की राज धरण ओ जय 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 गिरिराज धरण की धरण की अटल शरण की राज धरण की गिरिराज धरण की अटल शरण की राज धरण की ओ जय 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 गिरिराज धरण की जय 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 ओ जय जय गिरिराज धरण की। जो पितरों का फोटो भी लेकर आए हैं उनको हाथ में रखकर बड़े भाव से दोनों हाथों से साथ में जय 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 गिरिराज धरण के गिरिराज धरण की अटल शरण की राज गिरिराज धरण की अटल शरण की राज जय जय गिरिराज धरण की
शरण की राज गिरिराज धरण की अटल शरण की राज जय जय गिरिराज धरण की बोलो जय 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 गिरिराज धरण की धरण की अटल शरण की गिरिराज धरण की अटल शरण की राज ओ जय 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 गिरिराज धरण की जय 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 गिरिराज जय जय गिरिराज धरण की ओ जय 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 गिरिराज धरण की ओ जय 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 गिरिराज धरण की जय बोल गिरिराज महाराज हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से दिल से प्रार्थना करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बाबा से विनय करो, निवेदन करो। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, भोगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भाव से करुणा करो। देखो
जब ये प्रार्थना करने का समय आए तो भगवान से दिल से बोलना, सबके मुख से आवाज आना चाहिए और सब प्रेम से जो बाबा से कहना है प्रार्थना में आप भाव से बाबा से निवेदन कर सकते हैं, बड़े भाव से कह सकते हैं। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। महाशनि ने अपने ससुर वरुण का कहना मानकर इंद्र को छोड़ा। इंद्र का जब मन नहीं लगा तब अपस्तमक मुनि के पास में इंद्र पहुंच गए। अपस्तमक जो ऋषि थे वो गंगा के घाट पर रहते थे और उनसे उन्होंने प्रार्थना की। देखो शिव कथा कहती है जब मन ना लगे, चित्त ना लगे, जब तुम्हारी दृष्टि तुम्हारा मन शिव महापुराण तक ना पहुंचे, शंकर की भक्ति तक ना पहुंचे, तब किसी गुरुवर की शरणागति जरूर। और गुरु भी ऐसा होना चाहिए अड़भंगा, जिसको तुम्हारे वैभव या तुम्हारे धन या तुम्हारी दौलत या तुम्हारी सत्ता से मतलब नहीं हो। गुरु को मतलब केवल तुम्हारी भक्ति से। नहीं तो आज के जमाने में गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा लेओ, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हम ही को दो। आज के जमाने के गुरु भी ऐसे हो गए कि धन मिल जाए तो गुरु मंत्र भी दे दिया जाए। धन से प्रीति ना हो गुरु को, तुम्हारी भक्ति से प्रीति हो। जैसा मेरा देव अधिदेव महादेव वो खड़ी है, ऐसा गुरु होना चाहिए, ऐसा गुरु। सतमार्ग की ओर जो भेज दे, सही मार्ग जो हमको निश्चित कर दे, वो गुरु। महाराज महाशनि ने उपद्रव मचाया, वरुण देव का कहने पर छोड़ा इंद्र को। इंद्र की धर्म पत्नी तप करे, पर इंद्र का मन नहीं लगा भगवान शंकर की आराधना में। मन को लगाना बड़ा कठिन है। और जिसका मन लग गया, जिसका चित्त, जिसकी वृत्ति, जिसका हृदय एक बार शंकर में लग गया, फिर वो घबराता नहीं है। शंकर का जो भक्त होता है वो शंकर का ही एक प्रतिबिंब का स्वरूप माना गया।
शिव का जो भक्त होता है, शंकर का जो आनंद करने वाला होता है, शंकर का जो गुणगान करने वाला होता है, शंकर की भक्ति में डूबने वाला होता है, वो शंकर जैसा अड़भंगा होता है। उसमें फिर चिंता नहीं, फिर टेंशन नहीं। ये पत्रों में जैसे आप लोगों ने लिखा, किसी ने पूरा एक्सरे वगैरह भी लगाया है। मैं कोटा की निवासी हूं, गीता कवर DCM रायपुरा से आई हूं। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी छोटी बहन के कान में प्रॉब्लम थी, सुनाई नहीं दे रहा था, आंखों में भी प्रॉब्लम आ गई, दिखाई नहीं देवे, बड़ी तकलीफों में फंस गए। गुरुदेव आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब बड़ी समस्याओं में गिर गए, डॉक्टर ने कह दिया एक बीमारी हो गई है जो मस्तिष्क में हो गई है, जिसके कारण बस नसों में पानी भर गया है, तो श्रवण शक्ति और देखने की शक्ति समाप्त हो गई। गुरुदेव, किसी ने कहा कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए। मैंने मेरी बहन से कहा कि तू एक काम कर, बाबा पर चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ कर। सीहोर जा, रुद्राक्ष ला, उसको पानी में गला, शिव को चढ़ा। बाबा, डॉक्टर ने कहा था यह बीमारी किसी किसी को होती है जिसके अंतर्गत आंखें और कान दोनों चले जाते हैं। मेरी बहन को वही बीमारी हो गई। धीरे धीरे उसकी आंखें और कान दोनों जाने लगे, जिसकी रिपोर्ट मैं लगाई हूं। गुरुदेव, रुद्राक्ष के जल का, बेलपत्र को खाने का और शंकर को जल चढ़ाने का फल ये हुआ, डॉक्टर ने तो हाथ ऊंचे कर दिए थे, पर शंकर पर चढ़े हुए जल को जब आंखों पर और कानों पर लगाया और बेलपत्र खाना प्रारंभ करी, तो मेरी बहन को वापस दिखना भी प्रारंभ हुआ और श्रवण शक्ति भी वापस आई, जिसकी रिपोर्ट मैंने इसमें लगाई। अब ठीक है, वो बैठिए। हर हर शिव तत्व की प्राप्ति। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। गुरुजी, मैं कोटा की रहने वाली हूं, नाम भंवर कंवर है। खड़े गणेश जी, विनोबा भावे नगर, कोटा राजस्थान की हूं। शादी 2005 में हुई थी गुरुदेव। कितना साल हो गया? 23 को। 2005 में विवाह हुआ था गुरुदेव। सालों निकलते गए, डॉक्टरों को चेकअप भी करवाया, पर संतान का सुख नहीं आया। टेस्ट पे भी करवाया, संतान का सुख नहीं आया। तब किसी ने कहा 2 बजे टीवी पर कथा आती है, उसे सुनो। कथा सुनना प्रारंभ करी, पशुपतिनाथ का व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ का, तुमुर्पा जी का प्रयोग किया। बाबा की कृपा से 2 महीने में गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से मुझे 21 सितंबर 2023 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जो 2005 से मुझे संतान नहीं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती। 2005 से जो, आप ही दोनों हाथ हिला देगा। 2005 से जो संतान का सुख नहीं था, बेटी है, बधाई आपको बहुत बहुत, साधुवाद। 2005 से जो संतान का सुख नहीं, वो बाबा की कृपा से प्राप्त हो। महाराज, आपका विश्वास दृढ़ हो, भरोसा पक्का हो। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ
बोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा उठा। इंद्रदेव अपस्तमत मुनि के पास में पहुंच गए। ऋषिवर, गुरुवर, मेरा मन शिव पूजा में नहीं लग रहा, मेरी पत्नी नारायण की पूजन कर रही है। महाशनि असुर सब जगह पर आक्रमण कर लिया, वो मरे कैसे? मैं शंकर की आराधना कैसे करूं? जब शंकर की आराधना में चित्त नहीं लगता, जब शिव की आराधना में मन नहीं लगता, तब किसी ऋषिवर, किसी गुरुवर के चरणों में या कोई शंकर का भक्त हो, शिव की भक्ति में डूबा हो, आडंबर में नहीं डूबा। आजकल आडंबर में डूबने वाले जरा ज्यादा हैं, आडंबर करने वाले जरा ज्यादा हैं। जो आडंबर में ना डूबा, शिव भक्ति में डूबा। कई लोग कहते हैं गुरुजी, ओ गुरुजी, हमने कहा बोलो क्या बात है? हम पे मंगल चढ़ गया। मंगल चढ़ गया तो गुरुजी मंगल हो गया है, इसलिए हमारे यहाँ पर वो शुभ कार्य नहीं हो रहा। गुरुजी हम पर राहु चढ़ गया तो शुभ कार्य नहीं हो रहा। गुरुजी केतु चढ़ गया तो ये कार्य नहीं हो रहा। कभी दिल से शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की बाजार से खरीद कर लेकर आना, उसको पढ़ना। उसमें लिखा है मंगल हो, शनि हो, बुध हो, गुरु हो, बृहस्पति हो, राहु हो, केतु हो, जितने भी ग्रह होते हैं ये सारे की सारे शंकर भगवान के शिवलिंग के नीचे दबे होते हैं। जल चढ़ाया सारे ग्रह अपने आप शांत हो जाते हैं और अपना कार्य सफल हो जाता है। अकाल मृत्यु को मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर की आराधना में डूबा हो, शिव तत्व में डूबा हो, उसको क्या चिंता, क्या टेंशन? भोलेनाथ में तेरे भरोसे। इसमें 50 पत्र ऐसे हैं जिन पत्रों में माताओं ने लिखा कि हम सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। किसी ने लिखा हमारे पति ने नौकरी के लिए अप्लाई करा और बाबा की कृपा से हमको नौकरी मिली। हम ये सारे पत्र कहीं नहीं जाते, सब यहीं रहते हैं। आप पढ़ो, आपके स्मरण में आए, आपकी चित्तवृत्ति में आए। कठिन। कोई शंकर का उपासक हो, कोई शिव भक्ति में लगाने वाला हो, उसके पास जाकर बैठो। आडंबर में कोई डुबो रहा है, कोई अगर तुम्हें आडंबर में पटके तो हमको नहीं जाना। कोई कहे हमारे पास आओ हम तुमको भभूति देंगे, कोई कहे तुम हमारे पास में आओ हम तुमको ये देंगे। अभी नवरात्रे चालू हो जाएंगे, बहुत सारे लोग, कहीं कहीं तो अच्छी जगह होती है, कहीं अच्छी पवन हो चल जाए, कहीं कहीं तो आडंबर लोग बात करते रहते हैं, कहीं दिन भर बाल खोल के घूमते रहे और के हमको ये देवी आ गई, हमको वो देवता आ गया। ईमानदारी से बोलो, कोटा में कई लोग ऐसे हैं जो फ्री नहीं है, कथा में ही नहीं आ रहे, तो देवी देवता कितने फ्री होंगे जो तुम्हें आ जाएंगे। झूठ है क्या? अरे बोलो तोरे जम के, सही है कि गलत है? यहाँ कोटा वालों को फुर्सत नहीं कथा में आने की। कई लोग ऐसे हैं सोचते होंगे कल जाऊंगी, परसों जाऊंगी, नरसों जाऊंगी, अभी नहीं जा रही, चौथे दिन जाऊंगी, 5वें दिन जाऊंगी। रोज सोच रही है जाने की। देवी देवता तुम बस ऐसे बैठे और तुमने कहा आजा, फ्री बैठे हैं, एकदम फ्री, कोई भी बुलाया चल दिए और थोड़ी देर में आते और के चले जाते। तेरे ही घर का है जिसने तेरा सब नाश कर दिया।
अब बेचारी टेंशन में पड़ गई, मेरे घर का कौन हो सकता है। परसों मेरी देवरानी से लड़ाई हुई थी, वो मायके गई थी, उसी ने कुछ ना कुछ करा होगा। इतना प्रेम था देवरानी जेठानी में, वो सारा प्रेम नाश हो गया। देवी देवता कभी ये बताए कि तेरे घर का है? देवी देवता तो ये कहते हैं कि देख, अपने कर्म का भोग है, वो भोगना पड़ेगा। तो इधर उधर भटक मती, भगवान का भजन कर, सारी समस्या का हल। कहीं मत जा, ये इतने पत्र हैं, पूरे कोटा वालों निकाल कर ले जाना। ये तो अभी तीसरे, आज कौन सा दिन है? तीसरा दिन। इनको मिलाओ, इनको मिलाओ, इनको मिलाओ, अभी तो तीसरा दिन है। इनको मिलाओ, इनको मिलाओ, अभी तो तीसरा दिन है। इसमें लिखा है कि महादेव क्या दे सकता है, ये उसकी सामर्थ्य था, उसने लिखी। अब कोई तुम जाओ, उसके चरणों में जाओ। दुनिया के लोग कहेंगे हमारे पास आओ। शिव महापुराण कहती है किसी के पास मत जाओ, केवल एक के दरवाजे, मुझे तेरा ही मेरे। हम उसके सहारे क्यों नहीं जीते? हम आडंबर में पड़े हुए हैं। बताओ, किसी ने हमारे दुकान बांध दी, कोई कहता है किसी ने हमारा व्यापार बांध दिया, कोई कहता है कोई ने हमारी दुकान बांध दी, कोई कहता है किसी ने हमारा घर बांध दिया। अगर ऐसे बांधने वाले मिलते तो सबसे पहले मोदी को बांधते, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा टेंशन दुनिया के लोगों को उसी से है। बांधने वाले मिलते तो हो गया कल्याण। अब सौंप दिया इस सब है हार तुम्हारे और जीत तुम्हारे। जब हमने सौंप दिया तो अब क्या सोचना उसमें। पड़े 50 सब फ्री, यहाँ कोटा वाले फ्री नहीं है कि हम कथा में आ जाएं, और देवता बिल्कुल फ्री की ये बुलाएगी और मैं चले जाऊं। हाँ, थोड़ी देर की पवन आ सकती है, जब तक आप दुनिया का कल्याण कर रहे हो तब तक। आप जिस दिन अपने खुद का भला करना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन से पवन का स्मरण भी फिर बंद हो जाता है, जब हम अपना भला सोचने लगे और दुनिया का गलत। ये शिव महापुराण आदरणीय ओम बिरला जी लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष, उन्होंने एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगा। उन्होंने कहा था कि अगर कोई राजनेता की सत्ता हो या राजनेता का कोई कार्यक्रम हो और इतने जो डूम लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो डूम लगे हैं, टेंट लगे हैं और लोग रोडों पर बैठे हैं, अगर किसी राजनेता की सभा होती तो बसों में भर भर कर बुलाना पड़ता, पर यहाँ तो एक को भी बुलाना नहीं पड़ता और शिव महापुराण की कथा में ढेर पड़े। क्या दे रहा है बाबा, क्या प्रदान करेगा मेरा शंकर, क्या देगा मेरा शिव? तुम कथा में आए हो, एक छोटी सी डायरी में लिख लेना, मैंने इतनी तारीख को कथा में पहुंची थी, अपनी पानी की बोतल में से मैंने किसी को पानी पिलाया था, किसी को मैंने बिस्कुट का टुकड़ा खिलाया था, 16 श्राद्ध में मैंने ये कथा सुनी थी, मैंने किसी को भोजन कराया था। ये लिख कर रखना कि कोई शंकर का भक्त कथा सुनने आया था, भूखा था, मैंने उसको पानी पिलाया या भोजन कराया, या मैंने कथा सुनी, उस कथा का फल 3 महीने के अंदर बाबा क्या देता है ये आपको बाद में मालूम पड़ेगा। कई लोग
पत्रकार बंधु हमसे पूछते हैं, तुम जब देखो जब कथा में कह देते तो 3 महीना 3 महीने में बाबा देता है। हमने कहा तुम पत्रकार हो, तुम भी बाबा के सामने बैठकर भगवान शंकर के मंदिर में रोज जाना चालू करो, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, वो क्या नहीं देगा ये आपको मालूम पड़ेगा। हमारे पास नहीं आना है। सीहोर वाले महाराज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए तुम्हें, सीहोर वाले गुरु जी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब तुम्हें देवाधिदेव महादेव से होना चाहिए, उसके चरणों से होना चाहिए, शंकर के पास चाहिए। शिव तत्व में लीन हुई है, शंकर की चौखट पर जाइए, उसके दरवाजे पर जाइए, उसके द्वार पर जाइए। क्या वो चोर को कुबेर बना सकता है तो हम अपन क्या चोटते हैं? अपन ने तो चोरी भी नहीं करी, अपन तो अच्छे, तो बाबा क्यों ना सुनेगा? वो धारण करता है, सुनता है, उसकी भक्ति के बल को बढ़ाओ। महाशनि ने उपद्रव मचाया, इंद्र गए आपस्तमक मुनि के पास में, ऋषि के पास जाकर इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा मन शंकर की भक्ति में नहीं लगता, मैं करूं क्या? क्या करा जाए शंकर की भक्ति को प्राप्त करने के लिए? संसार में अगर उलझे बैठे हो, एक काम जरूर करना, शंकर की भक्ति को प्राप्त करने के लिए इंद्र के गले में आपस्तमक मुनि ने एक रुद्राक्ष उसके गले में धारण कराकर कहा, अब इसी रुद्राक्ष का स्पर्श कर कर नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर, ओम नमः शिवाय जप ले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप ले, तेरे शिव तेरी सुनेंगे। हमसे लोग कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में क्या है? हम कहते हैं शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता को पढ़िए, उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा जवान जलचर थलचर वायुचर जो जपता है उसको उस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का फल अवश्य प्राप्त होता है, वो फल खाली नहीं। जैसे एक पुरुष एक स्त्री, कहा था जब भगवान शंकर जी ने कहा था ब्रह्मा जी को कि पुरुष और स्त्री का निर्माण करो। अब ब्रह्मा जी पुरुष और स्त्री बनाने के जगह उन्होंने किन्नरों का निर्माण कर दिया। किन्नर हंसी का पात्र नहीं है। सारी सृष्टि पूरी पृथ्वी सबसे पहले किन्नरों की थी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने निर्माण करा था इनका। जब राम अवतार आया, सारे अयोध्या के वासी राम जी के पीछे पीछे वन में जाने लगे। गंगा के तट पर वन में सारे अवधपुर वासी जब पहुंचे, पुरुष स्त्री सब पहुंचे, पूरे अवधपुर वासी पहुंचे। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे मत आओ। सारे स्त्री पुरुष सब अपने अपने घर जाओ। तब स्त्री और पुरुष राम जी की आज्ञा मानकर चले गए। सब स्त्री पुरुष नर नारी अपने अपने घर जाओ। सब नर नारी चले गए। राम जी वन चले गए। वन से वापस लौट कर आए। सीता जी के साथ गंगा जी की पूजन कर रहे थे, तो वहां पर राम जी ने क्या देखा कि कुछ लोग बैठे हैं। राम जी ने उनको अपने पास बुलाया, इधर आओ। तुम कौन हो? हम अवधपुर के निवासी हैं। जब मैं गया था तब 14 साल के लिए बन गया था, तो यहां से कहकर गया था कि सब अपने घर जाओ। तुम क्यों नहीं गए? वो कहने लगे, आपने कहा था सब नर और स्त्री, नर नारी अपने घर जाओ। हम न नर में
हम ना नारी में, हम किन्नर थे, हम कहाँ जाते, आपने हमारे लिए नहीं कहा, इसलिए हम 14 साल तुम्हारे इंतजार में यहीं बैठे रहे। ना हम नर में, ना हम नारी में, हम कहाँ जाते। राम जी, आपने कहा था अवधपुर में जाओ, नर नारी सब अपने अपने घर जाओ, हम ना नर में ना नारी में, हम कहाँ जाते। तो 14 साल हम इस वन के इंतजार में, तुम्हारे इंतजार में बैठे रहे। राम जी ने किन्नरों को अपने हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया, रे तुम 14 साल मेरा इंतजार करे हो, जिस पर तुम्हारी कृपा की दृष्टि हो जाएगी उसकी झोली खुशियों से भरा जाएगी। ये मेरा वर है। तुम पर हंसने वाले को मृत्यु लोक में एक बार किन्नर बनकर जन्म लेना पड़ेगा। राम जी के वचन है। पर आज के जमाने में किन्नर भी बहुत सारे नकली हो गए। किन्नर कभी ट्रेन में पैसा नहीं मांगते, ओरिजिनल किन्नर कभी बस में चढ़कर पैसा नहीं मांगते, ओरिजिनल किन्नर कभी रोडों पर चलकर पैसा नहीं मांगते। असली किन्नर अपने अखाड़े में रहकर, अपने खेड़े में रहकर, जिनके घर में कोई संतान की प्राप्ति होती, कोई शादी ब्याह होता, वहां जाकर आशीर्वाद देकर अपना हिस्सा मांग कर लेकर आते, पर रोडों पर नहीं मांगते। ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि में मैं भारत के संपूर्ण जितने भी ये लोग कहते हैं कि ये किन्नर हैं, इनको देखकर हंसते हैं, हम कहते हैं हंसना नहीं, ये तो प्रभु की माया, प्रथम सृष्टि का निर्माण रहा है भाई। उसको पहचानो। जिसने परमात्मा को जान लिया वो जिंदगी की सार्थकता को पा गया। सार्थक। अब किसी गुरु की शरण में गए, असली गुरु की शरण में गए, और जब असली गुरु की शरण में जाओगे तो कुछ अच्छा मिलेगा। शिव महापुराण में आपको कहीं आडंबर नजर नहीं आएगा। शिव महापुराण में कहीं आपको दिखावा नजर नहीं आएगा। शिव महापुराण के अंतर्गत आपको मिलेगा तो केवल एक ही चीज मिलेगी कि शंकर पर भरोसा करो, शिव को एक लोटा जल समर्पित करो, बाबा के भरोसे रहना प्रारंभ करो। जब हम बाबा के भरोसे रहेंगे तो हमारी जिंदगी की सार्थकता अपने आप सिद्ध होगी। एक पत्र आया, सोविल मोदी 28 वर्ष, नयापुरा कोटा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। सोविल मोदी 28 वर्ष, नयापुरा कोटा से, कहीं बैठे हो, आप ही हैं, हाथ हिला दो एक बार। गुरुदेव, पित्त की थैली में 16 mm की पथरी हो गई थी, डॉक्टर के हिसाब से ऑपरेशन कराना था। डॉक्टर ने कहा कि इसकी पित्त की थैली को बाहर निकालना पड़ेगा और पित्त की थैली बाहर निकलकर वापस उस पित्त की थैली को फिट करना पड़े। हो सकता है बड़ी तकलीफ आ जाए, तब हमने भी बाबा के भरोसे पर छोड़ा गुरुदेव। रोज एक बेलपत्र खाते, बाबा को जल चढ़ाते, आचमन कर लेते, मंदिर में झाड़ू लगाते, पोछा लगाते। बाबा की कृपा से अभी 15 दिन पहले जांच कराई, बाबा ने ऐसी करुणा करी गुरुदेव, जो 16 mm की पथरी थी वो 4 mm की रह गई है। बाबा की कृपा दृष्टि है। बैठिए बहन। हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते। एक पत्र बड़ा सुंदर आया है, देखिए। हेमलता मीणा, पति का नाम मुकेश मीणा, नया गांव कोटा राजस्थान के निवासी हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव, मेरी एक लड़की और एक लड़का है,
लड़का 12 वर्ष का हो गया। जब वो 2 महीने का था तब से ही मेरे शरीर में छाले हो गए थे, मुख से लेकर पेट तक। लड़का 12 वर्ष का हो गया। जब वो 6 महीने का था तब की बात है। मतलब छालों को कितना साल हो गया? 12 साल के लगभग में हो गया। मुख से लेकर पेट तक डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने कहा इन छालों की जांच होगी। जांच करवाने के लिए डॉक्टर ने कहा ये कोई बड़ी बीमारी है, जो बीमारी साधारण नहीं, क्योंकि बढ़ती जा रही है। 12 साल से वो छाले डॉक्टर के हिसाब से वो ठीक नहीं है, बड़ी बीमारी का योग है। करें क्या? डॉक्टर ने कह दिया कि आप जांच के लिए आइए और इसका हम जांच करेंगे, इसकी रिपोर्ट मुंबई भेजेंगे, सब जांचें होंगी। पर बाबा पर हमने भी बाबा के भरोसे छोड़ दिया। गुरुदेव रोज शिव जी के मंदिर जाती, मंदिर में लोग पांव रख रख कर जाते, कीचड़ कर देते, मैं उसको साफ कर देती। बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाकर उस पानी को पी लेती, आचमन करती। गुरुदेव बेलपत्री खाती थी तो छाती में पूरी में जलन होती, क्योंकि वो छाले बहुत बड़े थे मेरे मुख से लेकर पेट तक में। अब करूं क्या? वही बेलपत्री को मैं अपने पल्लू में बांध कर दिन भर रख लेती। बाबा से कहती बाबा मैं खा भी नहीं सकती, आप कृपा करो। जल पीते पीते बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। जो 12 साल से छाले थे, डॉक्टर कह रहे थे कि रिपोर्ट गलत आएगी। 20 से 25 दिन तक मैंने ये नियम धारण करा। दूसरी बार जांच कराई, पेट के और मुख के सारे छाले 12 साल से थे जो समाप्त हो। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी है। किसी गुरु की शरण में बैठकर हमें क्या मिला? इंद्र को क्या प्राप्त हुआ? इंद्र गए, अपस्तमक मुनि के पास में बैठकर इंद्र ने क्या प्राप्त करा? एक रुद्राक्ष दे दिया गया। अपस्तक मुनि ने उनको रुद्राक्ष दिया। रुद्राक्ष को धारण कर कर अपने हृदय से लगाया, शिव तत्व को प्राप्त किया, शंकर की भक्ति को केंद्रित किया। कई माताएं पूछती हैं हम रुद्राक्ष पहन सकते, क्यों नहीं? कोई कहता है हम तुलसी की माला पहनते हैं, रुद्राक्ष पहन सकते, क्यों नहीं? रुद्राक्ष गले में धारण हो, शंकर का एक स्वरूप है रुद्राक्ष, वो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है, शिव तत्व तक, आनंद तक चलता है। कहे हम पहने, क्यों ना पहने? एक रुद्राक्ष अपने गले में होना चाहिए। जब दुख की घड़ी आए, तकलीफ में जब घिर जाओ, तब उस रुद्राक्ष को अपने हाथ में पकड़कर श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। एकांत बैठ बाबा का भजन करो, निर्णय निकलेगा, राह निकलेगी, मार्ग निकलेगा, प्रशस्त मार्ग। क्यों ना भजे? मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। आप अगर शिवजी से बहाने बना रहे हो तो बात दूसरी है। जैसे एक सास ने बहू से पूछा, बहू तुम्हें किचन में कुछ बनाना आता है? बहू तुम्हें रसोई घर में कुछ बनाना आता है? बहू तुम्हें रसोई घर में कुछ बनाना आता है? बहू ने कहा हाँ माँ, मुझे बहाना बनाना आता है।
अगर कोई बहाना बना रहा हो तो बात दूसरी है कि कोई बहाना बना ले, मेरे से मंदिर जाते नहीं बनता, लोग मेरे पर हंसेंगे, मुझे ताने कसेंगे, मम्मी आज के जमाने में हम पानी लेकर मंदिर जाएंगे, लोग क्या कहेंगे। अरे आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, कौन क्या कहेगा उससे क्या मतलब है भाई, क्या मतलब उससे। हमने अभी पूना की कथा में एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी थी। पूना की कथा में कहा था तुम्हारे चाहने वाले कम हो जाएं, तुम्हारी प्रशंसा करने वाले कम हो जाएं, तुम्हें चाहने वाले कम हो जाए चलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है पर तुम्हारे विरोध करने वाले कम नहीं होना चाहिए, तुम्हें गाली देने वाले कम नहीं होना चाहिए, तुम्हें अपशब्द कहने वाले, ताने देने वाले, तुम्हारी निंदा करने वाले, तुम्हें आड़ा टेढ़ा कहने वाले कम नहीं होना चाहिए। चाहने वाले कम होंगे चलेगा, पर विरोध करने वाले कम नहीं होना चाहिए। अगर विरोध करने वाले कम होंगे तो समझ लेना कि तुम उन्नति नहीं कर सकते। जितनी तुम्हारी टांग खींचने वाले ज्यादा होंगे तुम उतनी जल्दी जल्दी चढ़कर सीढ़ी से ऊपर पहुंच जाओ। हम घबरा जाते हैं, हमारे विरोधी ज्यादा है गुरुजी, हमें लोग गाली देने वाले ज्यादा है गुरुजी। अरे गुरुजी के वचन याद रखो, चाहने वाले कम हो जाए पर विरोधी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा प्रचार करने वाले तो यही तो है विरोधी जो तुम्हारा प्रचार करेंगे। विरोधी नहीं। कौन जानता था शिव पुराण को? बोलो ईमानदारी की बात बोलो रे। जहां जहां देखो वही भागवत 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 का स्मरण, रामायण का स्मरण, गीता का स्मरण, कौन जानता था शिव पुराण? शिव पुराण का लोगों ने विरोध इतना करा। पशुपति व्रत कहां से आया? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहां से आया? शंकर जी को नहीं छूना चाहिए, एक लोटा जल नहीं चढ़ाना चाहिए, चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, बेलपत्री पे शहद लगाकर चढ़ाने से क्या होगा? शंकर जी की एक एक बात का दुनिया के लोगों ने विरोध करा। जितना विरोध करा उतना उतना महादेव ऊपर चढ़ाते चढ़ाते इस महापुराण को कोटा तक लेकर आ गए। और आज भी तुम्हें कई मिलेंगे जो 24 घंटे शंकर जी की कथा का विरोध करते मिलेंगे। सियोर वाला महाराज, उसका तो नाम ही मत लेना, सारे मंदिरों में ना जाने क्या क्या चढ़वाता फिरता है। वो कहे तुम झगड़ा मत करना, उसके सामने खजूर वाली चोटी करके और पेंटिंग करके जितना बोले उसके सामने उतनी बढ़िया पटली मटली लेके और उसके सामने से निकल के जाना, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे और पड़ोसी तेरे आग लगे। जाओ करना, वो जितना बोले तुम उतनी जोरदार छोटी मोटी करके उसके सामने लोटा लेके इशारा करके वो जितना बोले तुम उतने प्रसन्नता से शिव के मंदिर जाओ, क्योंकि तुम्हें दुनिया से मतलब नहीं, मुझे तो मेरे महादेव से मतलब है, बस वो मेरा और मैं उसकी, उसके सिवाय जाने वो है। अरे कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू। आता है कोटा वाले तुमको? तो हम गाएं उससे पहले जरा एक लाइन पहले तुम गाओ। कब से खड़े क्यों न सुने तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। खड़े हैं
पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा
से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। हार हार भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण, अपनी जगह बैठकर भगवान शिव जी से प्रार्थना भाव के साथ बाबा देवाधिदेव महादेव से विनय, भाव से करिए, दिल से प्रार्थना करिए, दिल से झोली भरता है। श्री शिवा नमस्तो, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। सब बोलेंगे। भोला सब दुख का हो, सब दुख का शिव शंकर जब तेरी माला, भोले बाबा जब तेरी माला, भोला सब दुख का हो, सब दुख का वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी। शमशान वासी, शमशान वासी ओ भोला सब दुख का, ओ भोला सब दुख का। शिव कथा कहती है महाराज, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। बाबा देवाधिदेव महादेव की पावन कथा कर रही है। महाशनि जो क्रोध में था, शिव जी की आराधना इंद्र ने करी और सची देवी ने करी है, भगवान नारायण की आराधना। दोनों के स्वरूप गंगा जल से प्रकट होकर भगवान शिव और नारायण के दोनों के मिलन से विषकपी अवतार हुआ। भगवान कौन सा अवतार हुआ है? विषकपी, जिसे लोग वृषकपी अवतार भी कहते हैं। इंद्र से पूछा, बताओ हमें प्रकट करने का कारण क्या है, क्यों प्रकट किया? कहा महाराज, महाशनि एक असुर जिसने चारों तरफ हाहाकार मचा कर रखा है और पितरों का जो भाग होता है बिना जल का, उस भाग को वो ग्रहण कर हम सभी को कष्ट दे रहा है। आप ऐसी करुणा करो जिससे ये महाशनि का अंत हो। भगवान वृषकपी अवतार धारण कर विषकपी का रूप धारण कर उन्होंने महाशनि को समाप्त करने के लिए आतुरता रखी, पर महाशनि ने अंतिम समय में चरण पकड़कर विषकपी भगवान से निवेदन करा कि प्रभु ऐसी कृपा कर दो कि थोड़ा भाग हमें भी प्राप्त हो। भगवान करुणा करे, महाशनि का
अंत किया, धराशायी होकर नीचे गिरा। विष कपि भगवान की जय जयकार हुई। शंकर भगवान और नारायण का एक अवतार हमारी जिंदगी को सार्थक करने वाला है। बोल विष कपि भगवान की। भगवान आनंद के साथ विराजित हुए। अपने घर में अगर हमें लग रहा है कि पितरों का भाव या दोष है तो प्रयास करना, जब अग्नि छोड़ो, कागा का भोजन दो, गौ माता का भोजन दो, या ब्राह्मण संत साधु गुरुजन को भोजन तो जल की मात्रा अवश्य रखें। बिना जल के सुख का अनुभव नहीं। करुणा करता है शिव, कृपा करता है देवाधिदेव महादेव, उसको पहचान। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान श्री पार्वती जी के संग गणेश जी महाराज का प्राकट्य हुआ है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधारे हैं। देखिए, 5 दिन की कथा है। 5 दिन की कथा में आज तीसरा दिन विराम की ओर जा रहा है। ये कथा पूरी होगी, फिर 7 तारीख से 13 तारीख तक शिव महापुराण की कथा शिवधाम कोड़िया, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होगी। वो कथा पूर्ण होने पर फिर 17 तारीख से 21 तारीख तक नवरात्रे में 5 दिवसीय कथा नागपुर में प्रारंभ होगी। उसके बाद में कथा, बीच में एक कथा का और क्रम है। उसके बाद 3 नवंबर से 9 नवंबर तक ब्रज 84 कोस में, कोसी के अंदर, ब्रज 84 कोस में जो कोसी है, उस कोसी में 3 नवंबर से 9 नवंबर तक शिव महापुराण की कथा ब्रजवासियों के लिए ब्रज के आनंद में प्राप्त होगी। ऐसा कथाओं का क्रम निरंतर चालू रहेगा। 5 दिवसीय कथा में आज तीसरे दिन की कथा विराम होगी। कल कथा का चतुर्थ दिवस रहेगा। कथा का समय कल चौथे दिन यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। पर 5वें दिन की जो कथा कोटा में होगी, कोटा राजस्थान में जो 5वें दिन की कथा होगी, वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी। तो कल तो कथा का समय यही रहेगा, 2 बजे से 5 बजे तक। और परसों समापन पर, विराम दिवस पर, कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक परसों के दिन का रहेगा। जो लोग 3 दिवसीय कथा से वंचित रह गए हैं, वो प्रेम से 2 दिन की कथा का आनंद कर अपने जीवन को सार्थक बनाए, अपने जीवन को धन्य बनाए। बोल गणेश जी महाराज की जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव साधा जय श्री कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कलू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परमाधारणी विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी से भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वह अति शीघ्र मंच पर पधारे। श्री राजेश जी बिल्ला, चेयरमैन नागरिक सहकारी बैंक से, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्रीमती सूरज जी बिरला, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्रीमती डॉक्टर अमिता जी बिरला, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। कथा के मुख्य जजमान श्री संदीप जी शर्मा, आदरणीय विधायक महोदय, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्रीमान जी.डी. पटेल जी, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री लक्ष्मण नैनानी जी, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। राजेश जी खंडेलवाल, श्री जयंत जी अग्रवाल, श्री गिरिराज जी शर्मा, श्री गिरधर लाल जी बेड़रा, श्री दिलीप जी चौहान, श्री राजेंद्र जी शर्मा, श्री प्रदीप जी खंडेलवाल, कुलदीप जी महेश्वरी, चैन सिंह जी राठौर, मनमोहन सिंह जी, महीदीप सिंह जी सोलंकी, परमेश्वर जी भारद्वाज, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हरे
भोले जी का रूप निरखतार। ओम हरे 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 महादेव। भोले मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी। ओम हरे 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 महादेव। ओ भोले बाबा बने अंगे, सन्ने का दिक ब्रह्मादिक। ओम हरे 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 महादेव। ओ भोले जगत शुद्ध जग करता कर हरिकार। ओ हरे 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 महादेव। ओ भोले जानत अविवेका, ओ अक्षर के महादेव। ओ हरे 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 महादेव। ओ भोले नाथी ब्रह्मचारी, रुचि रुचि भोग लगावत। ओ हरे 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 महादेव। ओ भोले जोड़ी हरे गावे, जपत हरारे स्वामी। ओ हरे 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 महादेव। बोले भज शिव होगा, ओ शिव पार्वती का प्यार। ओ शिव ऊपर जलधार, ओ शिव ओढ़े मगशाला। ओ बोले भाग पियने वाला, ओ बोले तीन नयन वाला। ओ बोले एक नयन वाला, ओ बोले भक्तन प्रतिपाला। ओ बोले मैं तो यम प्यासा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। बोले बोले नाथ महाशिव, हरे नागे धारा। ओ हरे 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 महादेव। कर्पूरी गौरव करुणावतारम, संसारी सारं भुजगेन्द्रं। सदा वसंत में ध्यान विंदे भवं भवानी सहितं नमामि। अक्षितं केशवं राम नारायणं, केशदामोदरं वासुदेवं। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकी नायकं रामचन्द्रं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हरि ओम ओम जगनेन जगन्नामाय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्न तेहनाकं महिमानः सचन्ता तत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम गण अंबिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्।
ॐ नानः सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृह्यतां शिवशङ्कर। श्रीशां दशवाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। कृष्णात भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा सभी मात्र शक्तियों से निवेदन रहेगा, अपने सर पर पल्लू अवश्य रखें, अपनी चेन पर अंगूठी, मोबाइल इत्यादि सभी सामग्री संभाल के रखें। किसी भी प्रकार की धक्का मुक्की कोई भी भक्त ना करें। धीरे धीरे होले होले अपने गंतव्य की ओर रवाना होते जाएं। एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते रहें। अपने बच्चों का हाथ पकड़ के रखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप निरंतर करते रहें। एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते रहें।